कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम सेट बी राजनीति शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान का आपका सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। यदि यहाँ सेट आपने अच्छे से कंप्लीट किया तो 40 से 50 नंबर का इसमें से वार्षिक पेपर में जरूर आएगा। 4 सेट आपको दे रहे हैं ए बी सी डी, जिसमें से ए पहले अपलोड हो चुका है, यदि नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लीजिएगा, और सी और डी भी बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका पहला एकदम राइट रहेगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? थोड़ा सा यहां पर बड़ा कर लेते ताकि क्लियर नजर आएगा। विश्व बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी सन 1946 में। तो यहां पर आ एकदम राइट है। निम्नांकित में पारस्परिक सुरक्षा नीति का तत्व है। तो सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन बनाना कि शक्ति संतुलन, उपरोक्त सभी। तो यहां पर उक्त सभी एकदम राइट रहेंगे। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो भैया यदि सारी वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि सभी क्या देते हैं? ऑक्सीजन ही देते हैं। ठीक है, चलिए आजादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? तो यहां पर आ जाएगा राष्ट्र निर्माण की। तो बा एकदम राइट है। ठीक है भैया, इसी में से 100% गारंटी वार्षिक पेपर में आएगा। एमपी बोर्ड का पेपर यहां पर हम बता रहे हैं, वार्षिक पेपर में 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा है, गुट निरपेक्षता का प्रयोग किसने किया या किया था? तो जॉर्ज लिस्का ने एकदम राइट रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान। पहला है, ब्रिटेन यूनियन का जो उदय है वो मेस्ट्रिच संधि के फलस्वरूप हुआ था, मैंने लिख लिया है। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में रिक्त स्थान का जन्म होता है। तो यहां पर आ जाएगा वैश्विक बाजार का। किसका? तो वैश्विक बाजार। जम्मू कश्मीर का जो राजा, तो जम्मू कश्मीर का राजा था हरी सिंह। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। समग्र क्रांति प्रतिपादक कौन थे? जय प्रकाश नारायण। यहां पर जय प्रकाश नारायण। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले जम्मू कश्मीर की जो शासन व्यवस्था थी वो किस तरह की थी? राजशाही, राजा महाराजाओं की राजशाही। अब देखिए जोड़ी है, पहली जोड़ी देखते हैं। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1979। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इसी में से वार्षिक पेपर आने वाला है। ठीक है, चारों सेटों को कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एड्स का जो कारण है वहां होता है विषाणु। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, यहां पर ये सम्मेलन का नाम है, तो ये तीसरा हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर, तो इसका जाएगा हर मंदिर साहब अथवा दरबार साहब, तो ये चौथा हो गया है। नीली क्रांति, मछली उत्पादन को बढ़ावा, ये हो जाएगा नीली क्रांति में। करगिल संघर्ष, तो भारत और पाकिस्तान। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर। यूरोपीय यूनियन परिषद का अध्यक्ष का नाम हमको यहां पर बताना है। तो यहां पर यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे चार्ल्स मिशेल बे। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं नाम भी। सार्क का पूरा नाम, तो सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन।
वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भैया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां पर लिख देते 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री वो क्या है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर उन्नीस के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो 1947 के बिहार आंदोलन का जो नारा था वो था संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5वां है, तो यहाँ पर पूरा का लिख देते हैं। क्या था? संपूर्ण नारा है भावी इतिहास हमारा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना। सत्य सत्य देखिए, पहला यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा जो है वहां असत्य रहेगा। आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा आपका सत्य है, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा बिल्कुल आपका असत्य रहने वाला है, छठा जो है वो सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारण बताना है। रूस में कितने प्रदेश है? भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। घटक, ठीक है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ने विश्व को कैसे प्रभावित किया? पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मूलवासी का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं कोई 2 कारण लिखिए। विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य, आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई? विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? देखिए यही प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आएंगे, 100% गारंटी। ठीक है, चारों सेटों को आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है, सेट ए है ये। ठीक है, आपातकाल 1975 के प्रभावों को वर्णन कीजिए। क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभावों को समझाइए। क्षेत्रीय वातावाद और अलगाववाद में क्या अंतर है? चलिए इसके बाद है गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? ठीक है, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के बाद राज्य सरकार को कैसा दंडित किया गया? गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? दल बदल क्या है? सोवियत संघ के विघटन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। यूरोपीय संघ के गठन की कोई 3 कारण को संक्षेप में लिखिए। भारत चीन के संबंधों में मतभेद के कारण देशी रियासतों के विलीनीकरण की आवश्यकता क्या थी? राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। नक्सलवादी आंदोलन क्या है? ठीक है, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं? स्पष्ट कीजिए। भारत पाकिस्तान के संबंधों में मतभेद के कारण। ठीक है, विश्व बैंक की कार्य प्रणाली एवं कार्यों पर प्रकाश। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता नीति अपनाए जाने के कारण। ठीक है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न आएगा। देखिए यहाँ पर क्षेत्रवाद के उदय के कोई 4 कारण और क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के कोई 4 उपाय, यही आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। 100% गारंटी, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको राजनीति शास्त्र का यहाँ पर सेट बी बताया। यदि सेट ए नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और सेट सी और डी इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, 22 तक के 23 प्रश्न जितने भी है इन सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अगले वीडियो में इसको हम समझेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तरों को।